नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपसे एंजल नंबर्स और नंबर्स के बारे में बात करूंगा और थोड़ी बहुत आपको न्यूमरोलॉजी भी बताऊंगा जो मैं अपने अकॉर्डिंग यूज़ करता हूं अपने बेनिफिट के लिए, जिससे मुझे मेरी मैनिफेस्टेशंस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। वैसे तो हर एक नंबर आपके लिए लकी होता है, ये हमारे बस मानने की बात होती है और मैं सभी नंबर्स को लकी मानता भी हूँ। और इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप कैसे अपने सभी नंबर्स को लकी बना सकते हो अपने लिए। जैसे मैं आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत बताऊं तो न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 तक की नंबर्स होते हैं। यानी अगर आपका 1 तारीख को बर्थडे है तो आपका मूलांक 1 होता है, 5 तारीख को है तो 5 होता है, अगर 15 तारीख को है तो 5 प्लस 1 मिला के 6 होता है। यानी डबल डिजिट भी आपका नंबर आता है तो उन दोनों को ऐड करके जो सिंगल नंबर आता है 1 से लेकर 9 तक वो आपका मूलांक होता है। अब अगर मैं आपको इसके बारे में पूरा बताऊं तो मैं आपसे ये कहूँगा कि मैं इसे पूरी तरह से नहीं मानता हूँ। मैं बस नंबर्स को उतना ही मानता हूँ जितना वो मेरी लाइफ में मुझे बेनिफिट कर सके, या कोई भी चीज़ जो मुझे बेनिफिट कर रही हो उस चीज़ पर मैं बिलीव करने के लिए तैयार रहता हूँ। लेकिन यदि कोई मुझसे कहे कि ये नंबर्स आपकी हेल्प करेंगे, अगर आप इस चीज़ को नहीं यूज़ करते हो तो आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, तब मैं उन नंबर्स को कभी भी यूज़ नहीं करूँगा। क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट होता है वो आपके अलाइनमेंट पर डिपेंड करता है। और जब आपको किसी चीज़ पर बिलीव होता है कि वो चीज़ आपको मिल सकती है या आप उसे हासिल कर सकते हो, तो ये एक तरह से अलाइनमेंट होती है, एक तरह से ये बिलीफ होता है। तो अगर ये बिलीफ बनाने में कोई नंबर्स मेरी हेल्प करते हैं तो मैं उन नंबर्स की हेल्प ज़रूर लूँगा। लेकिन कोई मुझसे ये कहे क्योंकि तुम्हारा ये नंबर है इसकी वजह से तुम्हें ये चीज़ नहीं मिल सकती या वो चीज़ नहीं मिल सकती, तो ऐसी चीज़ों को मैं कभी भी विश्वास नहीं करता। क्योंकि अगर अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स के अकॉर्डिंग मैं देखूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, तो वो डेलिब्रेट क्रिएशन सिखाती है और ये कहती है कि हम सभी डेलिब्रेट क्रिएटर हैं। इसका मतलब ये है कि हम अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग पूरी तरह से क्रिएट कर सकते हैं। जैसा चाहिए एग्जैक्टली वैसा क्रिएट कर सकते हैं। ये बस हमारी अलाइनमेंट पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से अपने आप को डिज़ाइन करते हैं वाइब्रेशनली। तो जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानता था तो मैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की बहुत ज़्यादा वीडियोस देखा करता था। और मेरी न्यूमरोलॉजी नंबर 6 है, यानी मेरा मूलांक 6 है, तो मैं 6 मूलांक की बहुत सारी वीडियोस देखा करता था। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो मुझसे रिलेट करती थी बहुत ज़्यादा। और फिर सेलिब्रिटीज़ को देखता था कि उनकी भी 6 है और उनकी पर्सनैलिटी में मेरी पर्सनैलिटी में क्या बहुत ज़्यादा कॉमन है। जैसे उस वक़्त मैं देखा करता था तो 6 नंबर का मुझे पता था कि 6 नंबर मीडिया लाइन में अच्छे होते हैं या वकालत में अच्छे होते हैं या एक्टिंग में अच्छे होते हैं या फैशन के फील्ड में अच्छे होते हैं। उनकी एज का आपको जल्दी नहीं पता चलता, मतलब अपनी ये एज से काफ़ी ज़्यादा यंग दिखते हैं। जैसे अनिल कपूर है, माधुरी दीक्षित है, मैं हूँ। आप में से बहुत लोगों को लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा छोटा हूँ, लेकिन मेरी एज खुद भी 27 होने वाली है नेक्स्ट मंथ। तो इस तरह से मेरा थोड़ा बिलीफ आया था न्यूमरोलॉजी के ऊपर। पर जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं कोई चीज़ अपनी लाइफ में तभी रखता हूँ अगर उस चीज़ का मुझे थोड़ा बेनिफिट हो। अगर वो चीज़ मुझे किसी तरह से वाइब्रेशनली रेजिस्टेंस में डाल रही है तो उस चीज़ को मैं कभी भी अपनी लाइफ में नहीं रखूँगा। यानी नंबर्स मेरे बिलीफ को बढ़ा रहे हैं, नंबर्स मेरी अलाइनमेंट में मुझे हेल्प कर रहे हैं तो मैं उसका यूज़ करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। तो इसका यूज़ मैं कैसे करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मेरी जो न्यूमरोलॉजी है, यानी मेरा मूलांक 6 है और भाग्यांक 6 है। तो 6 और 8 नंबर को मैं हमेशा अपने आस-पास रखता हूँ। जैसे मेरी गाड़ी का जो नंबर है, वो नंबर को अगर मैं पूरी तरह से टोटल कर दूँ तो उसका नंबर 8 आता है। और पर्सनली मैंने ये फ़ील किया है कि मेरी बाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी है। और जब वो नंबर मुझे मिला था तो उस वक़्त मैं न्यूमरोलॉजी के बारे में नहीं जानता था, ना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानता था। तो और उस मेरी गाड़ी के नंबर में 6 भी आता है, यानी 4 नंबर जो गाड़ी के होते हैं उसमें 6 आता है और चारों नंबर को अगर ऐड कर दो तो उसमें 8 आता है। तो देखा जाए तो मेरा मूलांक और भाग्यांक दोनों मेरी गाड़ी के नंबर में है। तो ये 6 और 8 मेरे लिए तो ऑलरेडी लकी हो गए क्योंकि ये मेरा मूलांक और भाग्यांक है। अब मैं आपको 1 से 9 तक पूरा बताता हूँ कि मैंने किस तरह से सबको अपना लकी नंबर बनाया है। तो सबसे पहले 1 जो है, 1 लीडरशिप का नंबर होता है। यानी अगर आपका बर्थडे 1 तारीख को होता है या फिर 19 तारीख को होता है या फिर 10 तारीख को होता है तो आपका नंबर 1 होता है। क्योंकि जब 19 तारीख की डेट होती है तो 19 को जब आप ऐड करते हो 1 प्लस 9 तो 10 होता है और 10 में से 1 प्लस 0 जब आप ऐड करते हो तो 1 होता है। और ये मैं मानता हूँ कि अगर आपके फैमिली में भी किसी पर्सन का नंबर 1 होता है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि 1 नंबर आपकी लीडरशिप को शो करता है। और जो लीडर्स होते हैं वो हमेशा दूसरों को इंस्पायर करते हैं उनकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो अगर मैं देखूँ तो मेरी बहन की न्यूमरोलॉजी 1 आती है, मेरी मम्मी की न्यूमरोलॉजी 1 आती है और मेरी मम्मी का और मेरी बहन का बहुत ज़्यादा हाथ है मेरी मैनिफेस्टेशन में, मेरी लाइफ में।
जो कि आप सभी के साथ मैंने अपनी वीडियोस में ऑलरेडी शेयर भी किया है। तो इस तरह से 1 नंबर को मैंने अपना लकी नंबर बनाया है। तो अब आती है नंबर 2 की बारी। नंबर 2 को मैंने किस तरह से अपना लकी नंबर बनाया, ये मैंने देखा शाहरुख खान की डेट ऑफ बर्थ से, क्योंकि शाहरुख खान को मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ मेरी लाइफ में। क्योंकि उनकी अगर लाइफ में देखूँ तो उन्होंने जो भी अपनी लाइफ में चाहा है वो सब कुछ उन्होंने हासिल किया है। उनकी जर्नी मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। तो कहीं न कहीं जब मुझे 2 नंबर का यूज़ करना होता है मेरी लाइफ में, तब मैं ये चीज़ से देखकर करता हूँ कि ये शाहरुख खान का नंबर है। और क्योंकि मैं उनको इतना एप्रिशिएट करता हूँ, तो उनका नंबर 2 मेरी लाइफ में भी कुछ ना कुछ तो अच्छा ऐड करेगा ही। तो इस तरह से मैंने नंबर 2 को भी अपना लकी नंबर बना लिया। अब आई नंबर 3 की बारी। और अगर आप 3 नंबर को देखो तो 3 नंबर आपके निकोला टेस्ला के यूनिवर्सल कोड में आता है, जिसे यूनिवर्स की सीक्रेट लैंग्वेज भी कहते हैं, जो नंबर है 3, 6 और 9। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये कहते हैं कि 369 आपको हमेशा अपने नंबर्स में ऐड रखना चाहिए। तो इस तरह से 3 तो ऐड हो ही जाता है और 6 ऑलरेडी मेरा मूलांक है। और 9th भी अगर आप देखो तो वो अक्षय कुमार की न्यूमरोलॉजी है। और अक्षय कुमार का भी मैं बचपन से फ़ैन रहा हूँ और उनको मैंने फ़ॉलो भी बहुत किया है। जब मैं कॉलेज में था और बॉक्सिंग सीखा करता था, तो मैं उनकी फ़िटनेस की पूरी लाइफ़स्टाइल को मैं बहुत अच्छे से फ़ॉलो करता था। जैसे रात को 9 बजे सोना, सुबह 4 बजे उठना, अपना वर्कआउट करना और डिनर रात के 7 बजे से पहले खा लेना, ये सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से फ़ॉलो करता था। और उस वक़्त मैं बोलूँगा तो मैं फ़िज़िकली और मेंटली अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा अच्छे स्टेट पर था। आज मैं उससे भी अच्छी स्टेट पर हूँ इमोशनली, फ़िज़िकली मैं वर्क कर रहा हूँ अपने ऊपर। तो इसीलिए 9 नंबर को मैं अपना लकी भी मानता हूँ और इसके साथ ही 6 नंबर जो होता है न्यूमरोलॉजी में, उसका अपोज़िट होता है 9 और 6 और 9 की कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसलिए भी वो मेरे लिए लकी नंबर हो जाता है। अब 4 नंबर की जब बारी आती है, तो 4 नंबर मेरा इस तरह से लकी होता है क्योंकि मेरे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे 4 तारीख को होता है। और जब मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग वाले फेज़ पर था, तब मेरे उसी फ्रेंड ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। और उसके सपोर्ट से अगर मैं कहूँ तो मैं ईज़िली अपनी प्रॉब्लम्स में से निकल पाया, क्योंकि जब मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, सिर्फ़ 1 और 2 फ्रेंड थे। तो उसमें से एक फ्रेंड वो था जिसका बर्थडे 4 को पड़ता है। तो इसीलिए वो नंबर भी मेरे लिए एक तरह से लकी होता है। फिर आता है 5 नंबर। जैसे आपको पता है हमारा यूनिवर्स 5 एलिमेंट से बना है, जो कि है धरती, जल, अग्नि, वायु और आसमान। तो इसीलिए भी ये मेरा लकी नंबर हो जाता है, क्योंकि ये 5 एलिमेंट्स है। प्लस पता नहीं इसके साथ मेरा क्या रिलेशन है, लेकिन बचपन से ही इस नंबर को मैंने बहुत ज़्यादा लकी माना है अपने लिए। और स्कूल में भी मेरा काफ़ी बार 5 नंबर रोल नंबर रहा है और 9th और 10th में भी मेरा रोल नंबर 5 हुआ करता था। और तब मैंने अपनी स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया था। और जब हम स्कूल जाना शुरू किए थे, तो मेरी मम्मी भी मुझे जब पढ़ाती थी या मेरे स्कूल के टीचर्स भी मुझे जब पढ़ाते थे, तो वो हमेशा कहते थे कि आप कुछ भी याद करने जाओ तो हर एक सेंटेंस को आप 5 बार रिपीट करके पढ़ो। तो मेरी बचपन से हैबिट बनी हुई थी कि मैं हर एक चीज़ को 5 बार याद करने के लिए पढ़ता था। यानी अगर कोई क्वेश्चन का आंसर मैं याद कर रहा हूँ और वो 10 सेंटेंस का है या 10 लाइन का है, तो एक-एक लाइन को मैं उसके 5-5 बार पढ़ता था, ताकि वो मुझे जल्दी याद हो जाए। फिर जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना शुरू किया, तो मैं अफ़र्मेशंस को भी 5 टाइम रिपीट करता था। जैसे 10 अफ़र्मेशन है, तो हर एक अफ़र्मेशन को मैं 5-5 बार पढ़ता था। और जब मैं सब्लिमिनल भी बनाता हूँ, तो सब्लिमिनल में भी ये ध्यान रखता हूँ कि कम से कम मैं 5 रेपिटेशन ज़रूर रखूँ अफ़र्मेशंस की। और अगर आप 555 टेक्निक को भी देखो, तो उसमें भी 3 बार 5 नंबर आता है और तीनों को मिला दो, तो वो 15 नंबर बनता है, जो कि मेरा बर्थडे होता है 15 यानी 15 तारीख, और उसको भी ऐड कर दो तो 6 होता है, जो कि है मेरा मूलांक। और 6 तो आप जानते ही हैं कि मेरा नंबर है, तो 6 नंबर तो मेरे लिए ऑटोमैटिकली लकी होता है। और जब हम 7 को देखते हैं, 7 नंबर को, तो एक तरह से ये आपको दिखाता है कि हमारे 7 चक्रास होते हैं। और महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी का नंबर 7 है और शायद रोनाल्डो की भी जर्सी का नंबर 7 है। और इन दोनों की अगर आप पर्सनैलिटी देखो, तो ये दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्समैन में से आते हैं। तो इस तरह से मैं 7 को भी अपना लकी नंबर बना लेता हूँ। और अगर आप पूरी दुनिया में भी देखो तो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, यानी दुनिया में 7 अजूबे हैं। और अगर आप रेनबो भी देखो तो रेनबो में भी 7 कलर्स होते हैं। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। और अगर आप देखो तो हमारी दुनिया में यानी हमारे अर्थ में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। अगर आप महासागर भी देखो तो दुनिया में 7 महासागर हैं। ये तो बस 7 नंबर की कुछ-कुछ क्वालिटीज़ है जो मुझे याद आ रही है मेरे माइंड में। इससे भी कई ज़्यादा मिस्टीरियस है नंबर 7। अगर आप इसके बारे में सर्च करोगे यूट्यूब पर तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी। और इसके बाद आता है 8 नंबर, जो कि मेरा भाग्यांक है ऑलरेडी, तो वो चीज़ मेरे लिए ऑलरेडी लकी है। और फिर आता है 9 नंबर, और 9 नंबर का भी मैं जैसे बता चुका हूँ, तो 369 में ये कोड होता है 9, और इसलिए भी ये लकी है। ये एक अक्षय कुमार का भी नंबर है, इसलिए भी मेरे लिए लकी है।
मतलब इस तरह से मैं अपनी लाइफ में देख लेता हूँ, जो मेरे फ़ेवरेट सेलिब्रिटी है या मेरी लाइफ के आस-पास जिन्होंने मेरी लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है, उनका नंबर क्या है। उनका जो भी नंबर होता है मैं उसको भी अपना लकी नंबर बना लेता हूँ। और ये बताने का मेरा मतलब यही है क्योंकि जब हम एंजल्स नंबर को बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो हम हर बार उसकी मीनिंग को ढूँढने की कोशिश करते हैं कि मुझे 111 बहुत दिखता है तो उसका क्या मतलब है, 222 बहुत दिखता है उसका क्या मतलब है। अब नंबर्स तो आपको हमेशा कहीं न कहीं दिखते ही रहेंगे, लेकिन हर एक नंबर का आप मीनिंग ढूँढने जाओगे तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएगा। और ऐसा कहा भी जाता है कि यूनिवर्स आपसे नंबर्स के थ्रू कॉन्टैक्ट करता है, लेकिन हर एक नंबर का मीनिंग खोजना भी आपको कन्फ्यूज़ कर देता है। तो इससे बेहतर ये है कि नंबर्स की आप हेल्प लो अपनी लाइफ़ को थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए। जिस तरह से मैं यूज़ करता हूँ, मुझे 111, 777, 333, 222, 555 हर तरह के नंबर हमेशा दिखते हैं, लेकिन मैं कभी भी उनके मीनिंग्स को नहीं खोजता। मैं बस जानता हूँ कि यूनिवर्स मेरे फ़ेवर में है और यूनिवर्स मुझसे कॉन्टैक्ट करता है और यूनिवर्स की सीक्रेट लैंग्वेज को मैं जानता हूँ। बस इस तरह से मैं नंबर्स का यूज़ करता हूँ कि 1 से लेकर 9 तक अगर नंबर है, तो मेरा नंबर जो है 6 या 8 वो हमेशा मेरी लाइफ़ में रहना चाहिए। अगर 6 या 8 नहीं रह रहा है, तो 3 या 9 यानी 369 अगर वो भी नहीं रह रहा है, तो किसी तरह से 1 नंबर को रखूँ। तो जैसे अगर आपने थ्री इडियट्स मूवी देखी होगी तो उसमें आमिर खान ऑल इज़ वेल बोलकर अपने दिल को बेवकूफ़ बनाते हैं, यानी अपने सबकॉन्शियस को किसी तरह से प्रोग्राम करते हैं कि तू टेंशन मत ले, बाहर सब कुछ अच्छा है। उसी तरह से मैंने अपने सबकॉन्शियस को इस तरह से रिप्रोग्राम किया हुआ है कि हर एक नंबर मेरे लिए लकी बन चुका है। मैं कोई भी रीज़न देकर किसी भी नंबर को चूज़ कर लेता हूँ अपनी लाइफ़ में और उसकी पावर्स मुझे हेल्प करती हैं। यानी नंबर कोई भी हो, किसी का भी हो, मेरे लिए वो बेनिफिशियल ही है। और इससे ये होता है कि हर एक नंबर मेरी हेल्प करते हैं, मेरे फ़ेवर में होते हैं, लेकिन कभी भी मुझे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाते। क्योंकि मैंने कभी भी नंबर्स के साथ किसी भी तरह के अनलक को नहीं जोड़ा है कि ये मेरा लकी नंबर नहीं है, ये मेरा लकी नंबर है। मेरे लिए सब नंबर्स लकी है और सबको लकी बनाने के लिए मैंने अलग-अलग रीज़न दिए हुए हैं। तो इस तरह से अगर आप भी नंबर्स को देखते हो अपनी लाइफ़ में, तो इस तरह से देखने की कोशिश करो कि आप उसको कैसे अपनी लाइफ़ में यूज़ कर सकते हो अपने बेनिफिट्स के लिए। और मैंने कुछ कमेंट्स देखे थे जिसमें आप में से बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया था कि मैंने आपके जीमेल अभी तक नहीं देखे हैं या आपके मैसेज अभी तक नहीं देखे हैं इंस्टाग्राम पे, पर्सनल सेशन और सब्लिमिनल के लिए। तो उसका रीज़न बस ये है क्योंकि जब मैं एक बार ऑर्डर लेता हूँ तो कुछ लिमिटेड ऑर्डर्स अपने पास रखता हूँ और उनको कंप्लीट करके जब मैं देता हूँ तब मैं दूसरे ऑर्डर्स लेता हूँ। क्योंकि अगर मैं सभी ऑर्डर्स एक साथ ले लूँगा तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा ऑर्डर्स को। तो अगर आपने मुझे सब्लिमिनल के लिए या फिर सेशन के लिए मैसेज या फिर जीमेल किया है, तो मैं उसको देखूँगा ज़रूर। लेकिन एक बार जब मैं उन ऑर्डर्स को कंप्लीट कर लूँगा जो अभी मेरे पास है ऑलरेडी, तो उन ऑर्डर्स को कंप्लीट करने के बाद ही मैं आपके मैसेजेस देख पाऊँगा और उनको रिप्लाई कर पाऊँगा। और पर्सनली मेरे पास इंस्टाग्राम पर भी बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं, व्हाट्सएप पर भी है और जीमेल पर भी बहुत सारी मेल्स आए हैं और वो इतने ज़्यादा है कि मेरे लिए हर एक को देख पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अगर मैं जीमेल आईडी खोल लेता हूँ तो मेरे इंस्टाग्राम के सारे मैसेज छूट जाते हैं, इंस्टाग्राम खोलता हूँ तो जीमेल छूट जाता है, व्हाट्सएप खोलता हूँ तो दोनों छूट जाते हैं। तो इसके लिए मेरा फ्रेंड मुझे आने वाले टाइम में हेल्प करेगा। वो सब्लिमिनल के और सेशंस के ऑर्डर्स को देख लेगा और मैं वापस से कमेंट्स के रिप्लाई अच्छे से कर पाऊँगा और अपने आप को बेहतर बनाने में और अपने कंटेंट को भी बेहतर बनाने में और टाइम दे पाऊँगा। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।